अरे अरे वो कपड़ा पकड़ाना मुझे। अरे अब वो क्या खाती है सवेरे सवेरे तू? पता नहीं कितना खाती है सवेरे सवेरे यार। अरे ये घबराने की बात नहीं है ना, परेशान होने की बात है। पाद मार के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कहते हैं शर्मिंदा होते हैं कि हमने क्या गलती कर दी, और पब्लिक में मीटिंग्स में या कहीं पे भी रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो फार्ट है, जो पाद मारना है, जो गैस हम पास करते हैं, वो बहुत सही चीज है, बहुत जरूरी चीज है हमारे शरीर के लिए। तो इसमें कोई घबराने की या शर्मिंदा होने की बात नहीं है। लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं, घर में बैठे मजाक उड़ाया जाता है और कि पाद मार रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज है। ऐसे ही ये पाद तो है, ये एक चीज हो गई, 12 ऐसी दूसरी चीजें भी हैं जो अधारणीय वेग आयुर्वेद में बताया है, जिनको हमें इस शरीर से बाहर करना जरूरी होता है। ठीक है, हाँ, तो क्यों जरूरी है, वो क्यों ऐसे वेग है जिनको धारण नहीं करना है और उनसे क्या क्या दिक्कतें होती हैं वो मैं बताऊंगा। पाद जो आपने अभी देखा, इससे क्या दिक्कत है वही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं शरीर से। ये जो हमारा दिमाग है, इस दिमाग को आराम देने वाली सबसे जरूरी चीज जो है वो है नींद। अब लोग क्या करते हैं, अपनी नींद नहीं करते, लोगों को वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या नाइट शिफ्ट चल रही है, उसकी वजह से दिमाग को पूरी तरह आराम नहीं मिलता। तो उससे क्या होता है कि ब्रेन को बहुत सारे केमिकल लोचा, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसकी वजह से साइकोसेमेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं और माइंड के बैलेंस खराब हो सकते हैं, बॉडी की बैलेंसिंग खराब हो सकती है। तो उससे दूसरी दिक्कतें भी आ सकती हैं, मेंटल डिसऑर्डर आ सकते हैं, लोगों को साइकोलॉजी इश्यूज हो सकते हैं। तो हमेशा अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। जब भी आपको नींद आ रही है, कहीं पे भी आ रही है, अगर आप ऑफिस में हो, मीटिंग में हो, तो एक 5 से 10 मिनट का पावर नैप जरूर लें या कुछ ओम चैंटिंग करके अपने ब्रेन को आराम दें। ब्रेन को अगर आराम मिलेगा तो आपके नर्वस सिस्टम को आराम मिलेगा। दूसरी चीज है आंसू। अब आंसू तो बोला जाता है कि आदमियों के बारे में तो बोलते हैं कि रोना ही नहीं चाहिए, मैन को तो अलाउड ही नहीं है रोना। अगर कोई बच्चा या लड़का कोई रो रहा हो तो उसे बोलते हैं, हमने सुना हो बचपन से, क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है। लेकिन ये जो आंसू हैं, ये बहुत जरूरी है शरीर से बाहर निकलना। आपकी फीलिंग का एक्सप्रेस होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी भावनाओं को और बातों को दबा के रखते हैं और आंसुओं के रूप में वो नहीं निकलती है, तो आपको बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर हो जाएंगे, साइकोलॉजी इश्यूज हो जाएंगे। कई लोगों को डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, बहुत सारी ऐसी दिक्कत आती है। तो आदमियों का रोना, औरतों का रोना, लेडीज का, सबके लिए रोना बहुत जरूरी है। इन आंसुओं का, देखिए दुनिया में बात करने की भाषाएं अलग अलग है, लेकिन दुख प्रकट करने की भाषा या खुशी प्रकट करने के जो आंसू है वो सबके सेम ही है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, आंसू आना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो है वो है छींक। जो हम नाक से, क्या है, नाक में छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, तो अगर उनमें कोई गंदगी जाती है तो वो छींक से बाहर निकलता है। अगर आपने छींकना नहीं रोका, जैसे मीटिंग में आपको छींक आ रही है या बाहर निकले, आपके साथ 7-8 लोग हैं, आपने छींक आई, तो आपको बड़ा शर्मिंदगी लगती है कि मेरे को छींक आ गई। तो वो कोई बीमारी नहीं है, वो बीमारी से बचाने वाली छींक है। अब वो आती क्यों है, क्योंकि अगर कोई डस्ट गई है तो जो रोम छिद्र है हमारी नाक में, वो क्या करते हैं कि उससे उसको बाहर करते हैं। तो इस नाक से जब छींक आ रही है तो समझ लीजिए वो अच्छी बात है। अगर आप इसको रोकोगे तो क्या होगा, आपको स्नीजिंग हो जाएगी, आपको नाक बहने लगेगी, आपको साइनस की दिक्कत हो जाएगी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाएंगे, या सांस से रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम आ जाएंगी, या फेफड़ों से रिलेटेड दिक्कतें आपको होने लगेंगी। तीसरी चीज है डकार। अब हमने खाना खा लिया पेट भर के, हम होटल में बैठे अपने 7-8 दोस्तों के साथ या ऑफिस के कलीग्स के साथ, तो क्या होता है, इस तरीके से डकार आती है। अब ये डकार है, लोग बड़ा अरे क्या हो गया, डकार निकल गई मेरे मुंह से। लेकिन क्या है कि पेट में जो एक्स्ट्रा वायु इकट्ठी हो गई है वो हमारे शरीर से बाहर निकल रही है। इस जो स्टमक में जो वायु है वो बाहर निकल रही है। अगर वो वायु आपने नहीं निकाली है तो चेस्ट में अटकेगी, ब्रेन में अटकेगी, तो जहां अटकेगी वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, डाइजेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके बाद जो और अगला जो है वो है उबासी। अब क्या होता है, जब आप बैठे रहते हो तो आपको उबासी आती है, और उबासी एक ऐसी चीज है, फिर हम ऐसे करते हैं, स्नॉजिंग करते हैं, और उसके बाद हम बैठ जाते हैं, हम आसपास देखते हैं कि हमें लोग उबासी देखते तो नहीं ले रहे। अब उससे लोगों को क्या लगता है कि अरे ये बंदा सो रहा है, इसकी नींद पूरी नहीं हुई है इसलिए उसे उबासी आ रही है। वो ठीक बात है, लेकिन क्या है, उबासी क्या करती है, हमारे इस नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, कान, गला, ये सब, तो इनको एक्टिवेट करती है। अगर आपने इसको रोका तो आपको ईएनटी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, आपको दूसरी नाक, कान, गले की दिक्कतें आने लगेंगी। तो इसलिए उबासी को रोकना नहीं है, ये आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, आपकी स्फूर्ति को वापस लाती है। ऐसी हमारी खांसी जब आ रही हो, खांसी क्या है कि गले में कोई चटका तो वो बाहर निकल रहा है, चाहे वो भले ही छोटा सा पार्टिकल क्यों ना हो, डस्ट क्यों ना हो, तो इस तरीके से खांसी करने में भी शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। अगर आपको
कहीं बैठे हुए हो, आपको अलग से जाना तो आप वॉशरूम में जाके कहीं भी जाके खांसी जो गले में अटका है उसे निकाल दीजिए, क्योंकि अगर वो अटक गया पेट में गया तो आपको दूसरी दिक्कतें पैदा कर सकता है। ऐसी लोगों को उल्टी आती है तो लोग उल्टी को रोकने की कोशिश करते हैं, किसी को वॉमिटिंग आ रही है तो उसे रोकते हैं। अब वॉमिटिंग से क्या है जो हमारे पेट में एक्स्ट्रा पित्त बढ़ गया है या कुछ दूसरी ऐसी चीज चली गई है जिसको शरीर बाहर फेंकना चाहता है, हमने क्या किया उसे रोक लिया। अब वो था जहर, अगर वो जहर जो है इस शरीर में अगर कहीं अटक गया जाके तो आपको तरीके तरीके की बीमारियां पैदा करेगा। आपको चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकता है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकता है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकता है। तो आपको इन सब दिक्कतों से बचने के लिए आपको इस तरीके से खांसी या उल्टी जो आ रही है उसे करना बहुत जरूरी है। 2-3 बार उल्टी करने से क्या होता है पेट क्लियर हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी जो और दिक्कतें हैं वो है एक तो भूख। हम क्या करते हैं मीटिंग्स में या कहीं पे भी हैं तो अपने खाने को पीछे करते रहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं अपने टाइम का यूज़ कर लूँ अपने पैसे कमाने के लिए या अपने दूसरे काम में। तो सही वक्त पे भूखना पूरी करने से, मतलब भूख अगर लग रही है, बॉडी की नेचुरल अर्ज है कि हमें भूख लग गई तो हमें पता लगता है, तो अगर हम उस पर खाना नहीं खाएंगे तो पेट में जो एसिड है, जठराग्नि जो बनी है, हमें भूख तभी लगती है जब जो ये पेट है ये अपने अंदर ऐसे एंजाइम पैदा कर लेता है, ऐसे केमिकल पैदा कर लेता है जो खाना पचाने के लिए तैयार है। अगर हमने उस वक्त पे खाना नहीं खाया तो ये क्या करेंगे, एसिड और बढ़ता जाएगा और फिर जब हम दूसरा खाना खाएंगे तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, वो हमारे शरीर में पचेगा नहीं। तो पचेगा नहीं तो क्या होगा, आंतों की दिक्कत हो जाएगी, गैस बन जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरीके से प्यास हमको लगती है, अगर हमने प्यास लगी और पानी नहीं पिया तो हमारे शरीर में दूसरी दिक्कत है, किडनी से रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे, यूरिन से रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे। तो इसलिए जब भी भूख लगे, जब भी प्यास लगे तो आपने पानी जरूर पीना है। इसके अलावा आगे जो और दिक्कतें हैं मैं उनकी बात करता हूँ। सबसे जो और जरूरी है वो है स्टूल पास करना। अगर आदमी ने स्टूल पास नहीं किया तो उससे क्या होगा कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आपको आईबीएस की दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए स्टूल पास करना भी बहुत जरूरी है। अब मैं एक चीज और यहाँ जोड़ देता हूँ कि कई लोग क्या है कि एक्सरसाइज करके आते हैं या दौड़ लगा के आते हैं तो उनकी सांस फूल रही होती है, वो फिर क्या करते हैं उसको वहां रोक लेते हैं। रोकते क्यों है कि अरे भाई मैं सांस फूल रहा हूँ तो ऐसा लगेगा जैसे मैं कमजोर या कुछ और है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी अगर सांस फूल रही है तो आपने थोड़ी देर अपने आप को ब्रेक देना है, अपने सांस को रोक के रखना है, ठीक है। और आपको सांस सही से जब तक नहीं आ जा रही तब तक आप बैठ के या नॉर्मल खड़े रह के अपनी सांस को नॉर्मल होने का काम करें। इसके अलावा लोग यूरिन को रोकते हैं। अब ये देखिए मेरे पास ये 2 गुब्बारे हैं, ये आपका नॉर्मल ब्लैडर है, ये आपका तब ब्लैडर है जब आपने यूरिन उसमें भर गया है। अगर आपने इसको नहीं निकाला, ये आपने बहुत देर तक रोका है तो ब्लैडर क्या बहुत देर तक फूला रहता है। उसके बाद जब आपसे छोड़ते हो, इसमें से यूरिन जब पास कर देते हो तो क्या होता है कि जो ये ब्लैडर है इस तरीके से आपका यूरिन पास हो गया। लेकिन अब आप ये देखो, ये एक नॉर्मल गुब्बारा था, ये वो गुब्बारा है जिसमें बहुत देर तक हवा भरी रही, तो इसको हम ब्लैडर की तरह देखें, ये नॉर्मल ब्लैडर है और ये वो ब्लैडर है जिसमें यूरिन को बहुत देर तक रोका गया और ये वापस अपनी शेप में नहीं आया। तो इससे क्या दिक्कत आ रही है, एक तो ब्लैडर वापस अपनी शेप में नहीं आता है और फिर धीरे धीरे टॉयलेट निकलने की, टॉयलेट एक एक बूंद करके आती रहती है या टॉयलेट बहुत देर तक रोक नहीं पाते, ये समस्या होती है। अब ये होता क्यों है, ये होता है तब जब लेडीज क्या करती हैं, या तो बहुत देर तक टॉयलेट रोक के रखती हैं या सफर में है या बार बार टॉयलेट आने की वजह से कम पानी पीती हैं। तो कम पानी पीने से और टॉयलेट रोकने से एक जैसी दिक्कतें आएंगी। हमारा हाइड्रोनेफ्रोसिस एक बीमारी है जो किडनी से रिलेटेड है और यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड है। यूटीआई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर आपने टॉयलेट को रोका तो इस तरीके की ब्लैडर की प्रॉब्लम आपको हो जाएगी और ये ब्लैडर को शेप में लाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, फिर एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी से ही हो पाता है। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ उसकी जो आपने सबसे शुरू में देखा, फाट करना, पाद मारना बहुत अच्छी बात है, ये पास हो जाना बहुत जरूरी है। चाहे बदबू आ रही है नहीं आ रही है, आवाज आए या जैसे भी, आपके गैस पास होना बहुत जरूरी है। अगर वो गैस पास नहीं हुई तो वो सबसे पहले आपके इंटेस्टाइन में अटकेगी जाके, अगर वो इंटेस्टाइन में अटकी है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा क्रोनिक, जो आईबीएस तक जाएगा। फिर अगर वो और ऊपर आती है तो आपको हार्ट डिसीज हो जाएगी, आपके हार्ट में अटकेगी। कई लोगों को जैसे छातियों में जलन होती है, वो अब ऊपर अटकती आके ना तो हार्ट ऊपर आने लगता है, लोगों को लगता है मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। वो क्या है कि गलत तरीके से डाइजेस्ट ट्रैक्ट को साफ ना होने की वजह से है। तो इस तरीके से ये 13 आधारणीय वेग हैं, जो 13 नेचुरल अर्जेस हैं जो शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, इनका पूरा होना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको रोकते हो तो आपको अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो आपसे यही दरख्वास्त है कि इनको ना रोके, शर्मिंदा ना हो, ये करना बहुत जरूरी है। जो भी मैंने बताया, पाँच, छींक, उल्टी वगैरह, ये सब करना बहुत जरूरी है। मेरा नाम मयंक पोरवाल है, मुझसे मिलने के लिए आप करना आपस से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।